Hi everyone, very good morning. This side Shishir. Welcome to my YouTube channel Shishir Ki Pathshala. So as you know all that we all are preparing for our upcoming CTET examination and Damandeep PRT, and mostly the syllabus of CTET and Damandeep PRT are same for English, CDP and EVS. So today we are going to study about learning द इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन. हमारा एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है इस पर जो कि लर्निंग से रिलेटेड है. एक मिनट. तो हमारा इससे पहले हम लोगों ने एक इसका इंग्लिश पेडागोजी का जो है वो क्लास हम लोगों ने एक कर चुका है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है इंग्लिश पेडागोजी की. तो अगर आप सीटेड या दमनदीव पीआरटी की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, उसमें सभी सब्जेक्ट को मिक्स हैं. तो आप प्लेलिस्ट में जाना, सीटेट वाले प्लेलिस्ट में चले जाना. सॉरी. तो आप लोग सीटेट वाले में चले जाना, ठीक है. और बाकी जो दमनदीव वाले हैं वो दमनदीव वाले में प्लेलिस्ट में चले जाइएगा. प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको पूरे वीडियोस वहाँ पे मिलेंगे जो कि रेगुलरली यहाँ पे हर रोज़ क्लासेस होती हैं. तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लर्निंग क्या होता है, अधिगम जिसको हम कहते हैं हिंदी में. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एकदम छोटे छोटे टॉपिक से 10-15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें पहले टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है. उसके बाद जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा पूरे थियरी, तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं लर्निंग क्या होती है. When a language is learned in a systematic way, it is known as learning. तो कल हम लोगों ने एक्विजिशन पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ रहे हैं लर्निंग. तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हम एक सिस्टमैटिक वे में तरीके से सीखें तो उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग बोलते हैं. जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पढ़ने से पहले आपको एक सिस्टमैटिक चीज़ें सिखाई जाती हैं. ABCD क्या होता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल. फिर आप जाके सेंटेंस बनाने लगते हो, तब जाके आप आगे चल के इंग्लिश बोलने लगते हो, आगे चल के इंग्लिश समझने लगते हो. तो जब भी कोई चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टमैटिक तरीके से सीखी जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज कहेंगे. तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी कोई भाषा हम एक सिस्टमैटिक तरीके से सीखें, उसके लिए प्रॉपर स्कूल या कुछ भी तरीके से सीखें, तो उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग बोलते हैं, ठीक है. आगे लिखा है लर्निंग इज़ अ लैंग्वेज इज़ ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस. ठीक है, लर्निंग एक ऐसी भाषा है जो कि एक इंक्लूसिव प्रोसेस है, सभी के लिए, मतलब सभी को सीखना होता है, ठीक है. वही बात करें तो लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल प्रोसेस. लर्निंग क्या है, एक मीनिंगफुल प्रोसेस है. बिल्कुल भाई, अगर सीखना एक मीनिंगफुल होता है. अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी लाइफ में, आपकी चीज़ों में, आपके किसी काम में, एक्टिविटीज़ में आप कहीं जा रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ज़रूर होता है. तो इसलिए सीखना क्या होता है, मीनिंगफुल होता है. यहाँ तक समझ में आ गया. अब आगे चलते हैं. तो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे, लर्निंग इज़ डन विद द यूज़ ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस. तो जो लर्निंग है, हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो ये कैसे होता है भाई, ये कुछ ना कुछ स्किल्स का एप्लीकेशन इसमें होता है, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है. तो लर्निंग जो है तभी होता है जब हम अपने स्किल्स का यूज करते हैं और कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तभी हमारे लिए लर्निंग पॉसिबल हो पाती है, ठीक है. तो लर्निंग के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, स्किल्स की और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है. वहीं एक कॉन्शियस प्रोसेस है ये, बिल्कुल. इसके लिए भाई हमें हमारा चेतन जो प्रक्रिया है, चेतन मन है, उसका अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप जैसे मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो आप कॉन्शियस प्रोसेस या कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियस भी रहोगे, देख के कुछ भी सीख लोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है. तो एक लर्निंग के लिए एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है, एक चेतन मन की आपको सावधान रहना होता है, चीज़ों को लेके आपको अलर्ट रहना होता है चीज़ें, तब जाके आप उसको अच्छे से सीख पाते हो. तो ये हो गया कॉन्शियस प्रोसेस, इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं. इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर सिचुएशन. तो ये जो हमारी लर्निंग है ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है जब हम इसको मीनिंगफुल सिचुएशन, मतलब हम इसको कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो उसको मतलब हमारे लिए मीनिंगफुल होना चाहिए. जब उस बिहेवियर में आप सीखेंगे, उस तरीके से जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे लिए मीनिंगफुल होता है. और फैमिलियर सिचुएशन, जैसे फैमिलियर सिचुएशन की बात करें
तो आप जो लर्निंग है आपकी मोर इफेक्टिव हो जाती है जब कोई भी चीज़ आप मीनिंगफुल सिचुएशन में सीखते हो और फैमिलियर सिचुएशन में सीखते हो। फैमिलियर सिचुएशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? फैमिलियर सिचुएशन का मतलब हो गया कि आप कोई भी किसी भी चीज़ से अवेयर हो पहले से ही, ठीक है। अब जैसे आप क्लास में जा रहे हो, आपके क्लास में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो तभी आप उस क्लास में हो, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से आप पहले से ही फैमिलियर हो कि हाँ हम क्लास में जाएंगे तो इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी आज की क्लास में। और घर में चीज़ें इंग्लिश, जैसे आपका लैंग्वेज घर की इंग्लिश है, तो आप फैमिलियर सिचुएशन वहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख लेते हो। तो इसी को लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग कब इफेक्टिव होता है? जब हम इसको मीनिंगफुल सिचुएशन में सीखें और फैमिलियर सिचुएशन में सीखें, बस सीधा सा इतना मतलब है। लैंग्वेज लर्निंग के लिए प्री रिक्विजिट पहली शर्त मोटिवेशन होती है। बिल्कुल भाई, देखिए कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत, जो पहली शर्त होती है वो क्या होती है? मोटिवेशन होती है। कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप भाई क्यों देना चाहते हो? आप सीटेट क्लियर करना चाहते हो, कहीं ना कहीं दमनदीव पीआरटी में टीचर बनना चाहते हो, तभी तो आप इंग्लिश सीख रहे हो। मोटिवेटेड हो कि अरे हमको नौकरी मिल जाएगी, हम वहाँ पे अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन पहली शर्त होती है किसकी? लैंग्वेज लर्निंग के लिए। इसीलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सब सिंपल चीज़ें हैं, आप एक रीडिंग करके आप चीज़ों को समझ सकते हो। इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। तो इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है? और प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट भी एक शर्त है किसकी? लैंग्वेज लर्निंग की। ठीक है, सीधी सी मतलब है कि भाई देखिए, अगर आपके आसपास घर में हिंदी बोली जा रही है तो वो कैसा कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट है, वहाँ का कैसा रिच है? वो आपका हिंदी है, तो आप हिंदी बहुत अच्छे से सीख लेते हो। तो एक शर्त इसके लिए भी होती है कि आप लैंग्वेज लर्निंग के लिए, कोई भाषा सीखने के लिए, ठीक है, तो आपका अगर जो एनवायरनमेंट है, कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट है, अगर वो हिंदी से या भाषा से रिच है, मतलब वहाँ पे लोग हिंदी बोल रहे हैं तो आप हिंदी सीख ले जाओगे, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश सीख ले जाओगे। ठीक है, तो इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से एक पहली शर्त होती है किसके लिए? लैंग्वेज लर्निंग के लिए। आगे चलते हैं, एक्विजिशन और लर्निंग, डिफरेंस बिटवीन। तो कल हम लोगों ने एक्विजिशन पढ़ा था, आज हम लोग लर्निंग पढ़ रहे हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एक्विजिशन इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस वाइल लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। कल बताया था मैंने, एक्विजिशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके चाहिए सीखने के लिए, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक्विजिशन आप अर्जन कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप किसी से बात कर रहे हो, कहीं बैठे हो, तो आपका अचेतन मन काम कर रहा है तो भी आप अर्जन कोई चीज़ एक्वायर कर सकते हो। वाइल लर्निंग के लिए भाई कॉन्शियस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप सीख रहे हो तो आपका कॉन्शियस माइंड सही से काम करेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे। दूसरा है मदर टंग इज़ मोस्टली एक्वायर्ड। ठीक है, जो हमारी मदर टंग है ये क्या होती है? जन्मजात होती है भाई, हम चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं पहले से, अर्जन होती है। वाइल सेकेंड लैंग्वेज मोस्टली लर्न। वहीं बात करें तो सेकेंड लैंग्वेज जो कि है हम इसको सीखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मदर टंग है ये एक्वायर्ड होती है, जन्मजात होती है, हम चीज़ों को पहले से एक्वायर कर रहते हैं। वाई सेकंड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश, अब जैसे मदर टंग हमारी हिंदी हो गई, मातृभाषा हिंदी हो गई, तो ये क्या है? एक्वायर्ड है। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप इसको सीखते हो, ठीक है, लर्न करते हो। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे दिया हुआ है मदर टंग नेटिव। ठीक है, मदर टंग और नेटिव, आइए इसको अच्छे से सीखते हैं। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। जो लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती है, ठीक है, उसको मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत सिंपल चीज़ें में तरीक़ों से लिखी गई हैं चीज़ें, ताकि आपको समझ में आए। अब मदर टंग कोई नेटिव वर्ड यूज़ करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती है। अब आपके यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है आपको वो नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग लैंग्वेज है। अब टारगेट लैंग्वेज किसको कहते हैं ये भी समझ लीजिए अच्छे से। जिस लैंग्वेज को सिखाना है, ठीक है, जिस लैंग्वेज को सीखना है हमें उसको टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं। इन इंडिया में भी इंग्लिश हमें टारगेट लैंग्वेज है हमारे यहाँ। कब जैसे टारगेट लैंग्वेज बोलेंगे, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपको हिंदी, आपका मदर टंग जो है हिंदी है, ठीक, अब आपके दिमाग में आया कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो अगर इंग्लिश सीखना है तो क्या होगा कि आपको एक टारगेट लैंग्वेज इसको कहेंगे। ठीक है, आपको ये सीखना है, तो जैसे इंडिया की बात करें तो ये इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा लर्निंग क्या होता है, कल हम लोगों ने सीखा था एक्विजिशन क्या होता है, आज लर्निंग सीखा, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक सीखा, लर्निंग मीनिंगफुल और फैमिलियर सिचुएशन में कैसे सीखते हैं वही बात करें।
तो कौन कौन सी शर्त होती है लर्निंग के लिए, और एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चीज़ों को समझे रहेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को रटिए मत, ठीक है। अब मदर टंग जहाँ समझ में आएगा, नेटिव लैंग्वेज जहाँ कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप तुरंत क्वेश्चन कर ले जाओगे। एक्विजिशन का मतलब आप जानते हो कि एक सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, हम कहीं भी इस चीज़ को सीख सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप रिलेट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट पहले सीखिए अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन को करिए, आप कर ले जाओगे क्वेश्चन। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। ऐसे वीडियोस रोज़ पाने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो आप तक पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।